जाति जो है पंडितों ने बनाई और आपको सबसे निचले पायदान पे रख दिया ओम प्रकाश राजभर को। ये जबान फिसल गई है भागवत जी की कि सही में कुछ सोच के बोले हैं, इसका क्या लग रहा है? कोई असर होगा खासकर यूपी के चुनाव में जो लोकसभा चुनाव होने, क्योंकि अखिलेश यादव तो वैसे ही शूद्र बनाम गैर शूद्र मामला गरमाए हुए हैं और इस बीच भागवत जी का बयान आ गया, तो लग रहा है जो कमंडल वर्सेस मंडल की लड़ाई है उसमें इस बात का कोई असर पड़ेगा। लेकिन सर मोहन भागवत के बयान ने एक तरह से पंडितों को खलनायक की तरह समाज में खड़ा कर दिया। तमाम जो गैर ब्राह्मण जातियां हैं वो कह रही, तो हम तो पहले से कह रहे थे कि सारा ये जो जातिगत भेदभाव है ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, अब उस पर मुहर लगा दी भागवत जी ने। ये पंडितों ने जो जाति व्यवस्था बनाई है उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ा और देश पीछे रह गया बाकी दुनिया के बाकी देशों से। ओम प्रकाश राजभर ने बनाई होती तो राजभर सबसे ऊपर होते हैं आज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जाति जो है, जाति व्यवस्था है वो पंडितों ने बनाई है। हालांकि देश में बहुत से लोग ये बातें कहते थे, लेकिन इस पर बड़ा बहस रहती थी कि सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब भागवत ने जब बात कह दी है तो मामला बड़ा हो गया है। तो जाति जो है पंडितों ने बनाई और आपको सबसे निचले पायदान पे रख दिया ओम प्रकाश राजभर को। मोहन भागवत जी की बात से हम 100% सहमत हैं। देखिए, जब जब कोई चीज बनी तब तब तमाम महापुरुषों ने उसके खिलाफ संघर्ष किया। जब शूद्रो शिक्षाम न दीयताम अध्याय चल रहा है ना, तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने सबको एक समान शिक्षा के लिए संघर्ष किया और सबको पढ़ने का अधिकार दिला दिया। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था उस व्यवस्था में, तो सबको पता है सर। लेकिन आज तक इन्हें ये तो सबको, देखिए बहुत से लोगों को पता था कि शिक्षा के क्षेत्र में फुले और बाकी लोगों का क्या काम है, कोई कहता नहीं था ये बात। तो हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड जब बात करें पेरियार रामास्वामी नायकर ने कभी नहीं स्वीकार किया। नहीं, अब की बात जहां से आई है, जहां से स्वीकृति हुई है, वो बड़ा मैटर है, क्योंकि अब तक अब किसी ब्राह्मण कम्युनिटी से किसी व्यक्ति ने बात स्वीकार की है न। देखिए, सबसे बड़ी बात, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार उनकी मुट्ठी में है, उनकी मुट्ठी में है। ये जबान फिसल गई है भागवत जी की कि सही में कुछ सोच के बोले हैं। बरही में अगर कोई बरही में जाई तो बरही का गीत तो गवही के हुई सोहर। तो रविदास जयंती के कार्यक्रम में गए थे, तो रविदास जी के समय क्या क्या हुआ था, तो उस बात को तो बताना पड़ेगा। रविदास जी के मानने वालों को खुश करने के चक्कर में बोल बैठे क्या? रविदास जी को के मानने वालों को खुश करने की बात नहीं है। अगर उधर खुश कर रहे हैं तो इधर नाराज भी तो हो रहे हैं। सोशल मीडिया में तो उनके ब्राह्मण समाज के लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कई दिन करेंगे कई दिन करेंगे, 10 दिन 15 दिन बस खत्म। इसका क्या लग रहा है? कोई असर होगा खासकर यूपी के चुनाव में जो लोकसभा चुनाव होने, क्योंकि अखिलेश यादव तो वैसे ही शूद्र बनाम गैर शूद्र मामला गरमाए हुए हैं और इस बीच भागवत जी का बयान आ गया, तो लग रहा है जो कमंडल वर्सेस मंडल की लड़ाई है उसमें इस बात का कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। यहाँ देखिए, भावनाओं में लोग ओढ़ देते हैं। आप शायद अध्ययन कर लीजिएगा, 14 और 19 का चुनाव हमने देखा और 22 का और 17 का, लोग मोदी के नाम पर ओढ़ दिए हैं, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, काम के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर नहीं, लेकिन सिर्फ मोदी के नाम पर ओढ़ दिए हैं। कौन लड़ रहा है इससे मतलब नहीं। ये विकल्प अभी तक कोई विकल्प, चाहे अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, चाहे नीतीश जी हो, कोई हो, अभी ये लोग विकल्प नहीं दे पा रहे हैं आज के तारीख में। लेकिन सर मोहन भागवत के बयान ने एक तरह से पंडितों को खलनायक की तरह समाज में खड़ा कर दिया। तमाम जो गैर ब्राह्मण जातियां हैं वो कह रही, तो हम तो पहले से कह रहे थे कि सारा ये जो जातिगत भेदभाव है ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, अब उस पर मुहर लगा दी भागवत जी ने। क्या बुरा किया? सच तो उन्होंने कहा है, सही बात कहा है। जाति की खाई पंडितों की बनाई हुई है 100%। भगवान ने थोड़ा बनाई है। भगवान ने अगर बनाई होती तो पंडित जी खेते में ज्यादा पानी परत और यादव जी के यहाँ थोड़ा कम परत, भर के यहाँ नवरो कम परत, हमारे के यहाँ के दम में न परत। लगता है ये पंडितों ने जो जाति व्यवस्था बनाई है उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ा और देश पीछे रह गया बाकी दुनिया के बाकी देशों से। इस बात को मोहन भागवत जी ने यही बात न कहा कि जो गैर बराबरी हुई, जो भेदभाव हुआ, उसकी वजह से हम तमाम पीछे रह गए चीजों से। ये बात उन्होंने स्वीकार की है। ओम प्रकाश राजभर ने बनाई होती तो राजभर सबसे ऊपर होते हैं आज। अरे यादव जी बनाए होते तो सबसे ऊपर यादव जी होते। फिर से नहीं बन सकती अब? नहीं, हम तो जाति व्यवस्था खत्म करने की तैयारी में हैं। जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। जाति कभी नहीं जाती सर, न जाएगी। ये न जाएगी, लेकिन जा रही है। ऐसा नहीं है। वर्चस्व को जरूर चुनौती, जो ब्राह्मणों को जो वर्चस्व हासिल था उसको जरूर अब लोग मानने को तैयार नहीं है। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है
कि जाति व्यवस्था को खत्म कर रही है। जिस परिवार में आईएएस व पीसीएस अधिकारी हो गए तो वहां कोई बाउंडेशन नहीं है जाति का, चाहे वो शादी का हो चाहे किसी मामले में। लेकिन सर जाति आपको समाज में बहुत से विशेषाधिकार दिलाती है, जाति का बेनिफिट है, इससे कहाँ इनकार कर सकते हैं। जो बेनिफिट एक पंडित के लड़के को है वो राजभर के लड़के को बेनिफिट, समाज में अंतर तो रहेगा ना सर, वो नहीं हासिल हो पाएगा ना भाई। वही बात मोहन भागवत जी ने कहा कि जो व्यवस्था बनाई गई उस व्यवस्था से के लोग शिकार हो गए। उसी व्यवस्था के शिकार राजभर जी हैं, उसी व्यवस्था के शिकार यादव जी हैं, पटेल जी हैं, चौहान जी हैं, बिंद जी हैं, बंजारा जी हैं, बहेलिया जी हैं, बारी जी हैं, राजभर जी हैं। बिल्कुल। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी का साफ मानना है कि मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा है वो सही बात कही है, और उनको लगता है कि जाति खत्म किया जाना बहुत जरूरी है, हालांकि जाति कभी नहीं जाती।